देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार की राजनीति में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला उनके निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हां, बता दें कि तेज प्रताप की नई प्रेम कहानी की चर्चा के बाद उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय का तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ तेज प्रताप बल्कि पूरे लालू फैमिली पर गंभीर आरोप लगाया है। ऐश्वर्या राय का कहना है कि लालू परिवार ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब वह इस पूरे मामले को अदालत में ले जाएंगी, यानी कि अदालत में घसीटेंगी इसको। ऐश्वर्या राय ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक खुलासा अपने दर्द को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सभी इस बात से वाकिफ थे कि तेज प्रताप पिछले 12 वर्षों से किसी अन्य लड़की के साथ रिश्ते में हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने ऐश्वर्या की शादी तेज प्रताप से करवाई। ऐश्वर्या ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब उन्हें पहले से ही इस बात की जानकारी थी तो मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। अगर ये लोग वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जब मुझे मारा पीटा गया तब उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन बता दें कि शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के रिश्तों में दरारें आने शुरू हो गई और मामला सार्वजनिक रूप से विवादास्पद बन गया। ऐश्वर्या ने कई बार मीडिया में आकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का खुलासा भी किया था। उन्होंने तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और उपेक्षा के आरोप भी लगाए थे। अब जब तेज प्रताप की नई प्रेम कहानी सामने आई है तो ऐश्वर्या का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार द्वारा किया जा रहा तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकालने का दावा सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। ऐश्वर्या का यह भी कहना है कि यह सब कुछ बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ताकि जनता की सहानुभूति बटोरी जा सके। उन्होंने आरोप लगाया ये सब लोग मिले हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं हुआ है। कल को राबड़ी देवी फिर तेज प्रताप के पास गई होंगी, उनके आंसू पोंछे होंगे और कहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा। यह सब ड्रामा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इन सारी बातों का खुलासा भी किया और यह भी कहा कि तेज प्रताप के नए रिश्ते के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जब उन्हें इसकी खबर लगी तो वे हैरान रह गई। ऐश्वर्या ने कहा, मुझे मीडिया से इस बारे में पता चला। अगर यह रिश्ता पहले से था तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई गई, मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद किया गया। ऐश्वर्या राय ने कहा कि वह अब कानूनी लड़ाई के रास्ते पे उतर चुकी है और इस पूरे मामले को अदालत में ले जाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, इंसाफ की गुहार लगाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लड़की की इज्जत को नीचा दिखाना आसान होता है, इसलिए ऐसे परिवार अपने बेटों की गलतियों को छिपाने के लिए लड़की को ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा, अब उन लोगों को इसका जवाब देना होगा। हम पहले से ही कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे लोग कहते हैं कि तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया है तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए अन्याय का जवाब कौन देगा। जब मुझे पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, तब कोई सामने क्यों नहीं आया। अब वे सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू परिवार की भूमिका हमेशा से प्रमुख रही है, लेकिन इस बार बता दें कि ऐश्वर्या राय द्वारा उठाए गए इन तीखे सवालों ने न केवल तेज प्रताप यादव की छवि पर असर डाला है, बल्कि ये भी है कि पूरे यादव परिवार की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह मामला अदालत में कैसे आगे बढ़ता है और इसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। ऐश्वर्या राय की यह साफ चेतावनी कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, इस बात का संकेत है कि यह विवाद फिलहाल थमने वाला तो है नहीं। उनके इस बयान से एक बार फिर लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। तो इस पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया बनती है कि क्या ऐश्वर्या राय का कहना सच है? क्या ये सारे लालू परिवार का किया गया स्टंट क्या राजनीतिक स्टंट है? तो इस पे अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही सनसनीखेज के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।